खो न जाए इसलिए चेहरे बार बार मत बदलो। थोड़ी सी शोहरत के लिए लोग बड़ी आसानी से बहुत कुछ कह देते हैं। सब्र रखिए, क्योंकि कहना आसान है और करना कठिन। किसी को पानी लेने भेजो तो पहले वह खुद पीता है। यही जिंदगी है जहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। जिस पर गुजरती है वही जानता है कि दर्द और सब्र क्या होते हैं। कई बार सुकून के लिए दवा की नहीं, बल्कि किसी के शब्दों की जरूरत होती है। बार बार कोई नहीं आता। इसलिए आज जो आपके पास हैं उनकी कदर करो। ऐ खुदा, मुझे अकेला रख लेना, लेकिन उन लोगों से न मिलाना जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। व्यक्ति चले जाते हैं पर कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वही सत्य है। झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल वही सत्य है। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बना और शबरी दलित होकर भी देवी बनी। नियति जन्म और जाति से नहीं, कर्मों से तय होती है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, राम करे सो होए। श्री राम ने अनेक बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, फिर भी प्रजा संतुष्ट न हुई। सीख यह है कि लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। प्यार में इतनी ताकत है कि दुनिया झुक जाती है, वरना क्या आवश्यकता थी। श्री राम ने पिता की आज्ञा के लिए सब कुछ त्याग दिया, झूठा बैर सहा और प्रजा का मान रखा। याद रखना, मां 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन पिता जीवन भर। मां सोचती है आज बेटा क्या खाएगा, पिता सोचता है कल कैसे खाएगा। इसलिए माता पिता का कभी दिल मत दुखाना। शक्ति चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जो बीत गया उसका शोक बुद्धिमान नहीं करते। कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान यह देखते हैं कि अभी क्या करना है, अर्थात जिन्हें अपनी मेहनत पर विश्वास होता है वे भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान कर्म पर ध्यान देते हैं। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे मां जैसी दिखी, इसीलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। लड़ाने और भड़काने वालों से संभल कर रहिए। उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाथ, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। एक कड़वा सच यह भी है, किसी के लिए तुम कितना ही कुछ कर लो, कितनी ही शिद्दत से रिश्ता निभा लो, अगर एक दिन मना कर दो तो वह सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देता है। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी इज्जत अक्सर जीरो होती है, और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वही सबका हीरो होता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। महलों में भी लोग रोते हैं, और अगर किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। मैंने आजाद कर दिया हर वह दो रिश्ता, हर वह इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं, धक्का खाया है। माटी था मैं, माटी ही हूं, और फिर माटी हो जाना है। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही न मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी मिलती जरूर है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि तुम नहीं जानते ये कितनी बाकी है। सुख में 100 मिलते हैं, दुख में मिले ना एक। कष्ट में जो साथ रहे वही अपना है, वही मित्र है। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं। लोग अफसोस से कहते हैं कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जीवित है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। दूसरों को नियंत्रित करने के स्थान पर
जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का, क्योंकि नाम जपना कोई साधारण उपाय नहीं, यह तो भटकते मन के लिए सबसे बड़ा उपाय है। ओवर थिंकिंग के पीछे छिपे असली कारण है मोह, अपेक्षा और अहंकार। बेटा, जब तुम सोचते हो तब केवल वर्तमान की बात नहीं सोचते, तुम बार बार अतीत को जीते हो और बार बार भविष्य से डरते हो। लेकिन यह सोच क्यों आती है? इसका मूल कहां है? ध्यान से समझो। ओवर थिंकिंग का मूल कारण मोह है। किसी ने कुछ कह दिया, मन दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके प्रति मन में मोह था। कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई, बेचैनी होने लगी। क्यों? क्योंकि हमने अपेक्षा पाल रखी थी। कोई बात हमारे मन के विरुद्ध हो गई, भीतर से क्रोध उठा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार था। बेटा, जब तक मोह, अपेक्षा और अहंकार रहेंगे, तब तक सोच का यह जाल कभी समाप्त नहीं होगा। तुमने देखा होगा, किसी एक इंसान की बात बार बार याद आती है, उसके शब्द, उसका व्यवहार, उसका चेहरा। क्यों? क्योंकि तुमने उसके साथ कुछ जोड़ रखा था, मोह, लगाव, उम्मीद। और जब वह व्यवहार तुम्हारे अनुसार नहीं हुआ, तब मन उसी जगह पर जाकर बार बार ठोकर खा रहा है। यही है बेटा, ओवर थिंकिंग नहीं, यह मोह की पुनरावृत्ति है। अब कोई कहे, महाराज जी, मोह कैसे छोड़ें बेटा? मोह को छोड़ने की जरूरत नहीं, मोह को प्रभु के चरणों में मोड़ दो। जैसे नदी अपनी धारा बदलती है, वैसे ही अपने भावों की धारा संसार से हटाकर परमात्मा की ओर बहा दो। मोह होगा, लेकिन अब बेटा, जब कोई नदी बहुत तेज बह रही हो तो उसका जल मलिन हो जाता है, लेकिन वही जल जब रुकता है तो शीतल हो जाता है और स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ऐसे ही मन की धारा भी जब निरंतर बहती रहती है तो विचारों का कोलाहल बढ़ता है और भीतर की शांति डूब जाती है। अब प्रश्न उठता है, इस विचारों की गति को कैसे रोका जाए? पहला उपाय, साधना। बेटा, बिना साधना के मन कभी नहीं रुकता। जैसे बिना खेती के खेत बंजर हो जाते हैं, वैसे ही बिना साधना के मन जंगली हो जाता है। साधना क्या है? भगवान का नाम स्मरण, नियमित ध्यान, भजन, कीर्तन, शास्त्र चिंतन, यह सब मन को एक दिशा देते हैं। मन को कहा जाता है, अब तू संसार की ओर नहीं, परमात्मा की ओर चल। और जैसे जैसे मन परमात्मा की ओर टिकता है, वैसे वैसे विचार शांत होने लगते हैं। दूसरा उपाय, मौन। बेटा, मौन कोई शब्दों की कमी नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर जाना। जब हम की पुकार हमें प्रभु की ओर ले जाती है, मौन से मन की चाल धीमी होती है, सोचने की आदत रुकती है और हृदय धीरे धीरे शुद्ध आकाश की तरह निर्मल हो जाता है। तीसरा उपाय, सेवा। जब मन दुखी होता है, जब विचार भारी होते हैं, तब एक काम करो, किसी और के दुख में हाथ बटाओ। सेवा करने से मन अपने झंझटों से हटकर प्रेम, करुणा और कर्म की शुद्धता में लीन हो जाता है। सेवा मन को ठहराती है और मन जब स्थिर होता है, तभी प्रभु प्रकट होते हैं। इसलिए बेटा, जो मन बार बार भटकता है, उसे डांटो मत, उसे साधना, मौन और सेवा की गोद में लिटा दो और फिर देखना अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का प्रमुख कारण बना। मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूं। मेरे लिए कोई न अधिक प्रिय है न कम। वह ज्ञान बेकार है जो केवल तुम तक सीमित रहे। ऐसा ज्ञान जो समाज और विश्व के कल्याण में काम ना आए, उसका कोई मूल्य नहीं। तुम व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? तुम भयभीत क्यों हो? कौन तुम्हारा विनाश कर सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। यही जीवन का परम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर के समीप लाते हैं या उससे दूर करते हैं। इसलिए सदा सत्कर्म करो। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब तब मैं धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लूंगा। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी स्वार्थ के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सात्विक दान कहलाता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति पाली है। ऐसे व्यक्ति के मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
सच्चे विद्वान न तो जीवन के लिए शोक करते हैं, न ही मृत्यु के लिए। गीता युगों से जीवन का सही अर्थ, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देती आई है। यदि जीवन में दिशा चाहिए तो इसके उपदेशों को ध्यान से सुनो। यही ज्ञान मन और जीवन में नई ऊर्जा भरता है। इसलिए हर शिक्षा को समझो, अपनाओ और जीवन में उतारो, तभी सच्चा परिवर्तन संभव है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यह है कि अत्यधिक चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों और जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करने वालों से सावधान रहो, क्योंकि लोग तभी मीठा बोलते हैं जब उनका कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। आपकी तारीफ भी प्रायः तब की जाती है जब उन्हें आपसे कुछ प्राप्त करना होता है। इसलिए बार बार प्रशंसा करने वालों से सजग रहना चाहिए। दूसरा उपदेश यह है कि आंखों से दिखाई देने वाली हर बात पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि कहा दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझकर करो। जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी से तब तक लड़ते हैं जब तक उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। रिश्ते खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम मिलते समय पहले ही मुस्कुरा देते हैं। न इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और न इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी मुसीबत से डर जाते हैं, और दूसरे वे जो बड़ी मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होकर भी वे दुखी रहते हैं, और कुछ के पास कुछ भी ना होकर भी वे खुश रहते हैं। सब खत्म हो गया है, नौकरी गई, मित्र छूट गए, परिवार दूर हो गया, अब क्या बचा? मैं हंसा। उसने सोचा मैं पागल हूं, पर मैं देख रहा था उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान उसके सामने खड़ा था और वह उसे दुर्भाग्य समझ रहा था। मैंने उससे कहा, अब पहली बार तुम हो, बिना किसी परिभाषा के, न पद, न संबंध, न पहचान। यह शून्य तुम्हारा मंदिर है। वह समझ नहीं पाया। मन समझ ही नहीं सकता। मन तो हमेशा कुछ पकड़ना चाहता है, नाम, रूप, लक्ष्य, उपलब्धि। पर जीवन की गहराई पकड़ने से नहीं, छोड़ने से खुलती है। रात को देखो, अंधकार कुछ करता नहीं, वह बस होता है, और उसकी उपस्थिति में सब शांत हो जाता है। ध्यान भी ऐसा ही है, कुछ करना नहीं, बस होना। तुम इतने अभ्यस्त हो करने के कि होना तुम्हें बेकार लगता है। तुम पूछते हो क्या करें, और मैं कहता हूं कुछ मत करो। यही तुम्हें सबसे कठिन लगता है, क्योंकि करना अहंकार का भोजन है, होना अहंकार का अंत है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, अहंकार घबरा जाता है। उसे लगता है अब वह कैसे साबित करेगा कि वह कुछ है। उसकी पूरी पहचान उपलब्धियों पर टिकी थी। अब जब सब छिन गया तो वह निर्वस्त्र खड़ा है। यह क्षण दर्दनाक है, पर पवित्र भी। यही वह दरार है जहां से प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। एक छोटी सी कथा सुनो। उसे लगा मैं तो मर गया। अंधेरा नींद, दबा नारिनो, ऊपर का आकाश गायब। पर वही उसका जन्म था। यदि वह बीज मिट्टी में जाने से इनकार करता तो वह कभी वृक्ष न बनता। रास्ते बंद होना, मिट्टी में गिरना है। तुम बीज हो, डरो मत। नींद में भी तुम मिट्टी में जाते हो, पर अचेतन होकर। ध्यान में तुम उसी मिट्टी में जागते हुए उतरते हो। नींद तुम्हें आराम देती है, ध्यान तुम्हें रूपांतरण देता है। तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन है जो तुम्हारे विचारों के पीछे छिपा है। विचार रास्ते हैं, एक के बाद एक। जब तक रास्ते खुले हैं, तुम बाहर भटकते ही तुम्हारा असली घर है। मैं तुम्हें कोई तकनीक नहीं दे रहा, क्योंकि तकनीक भी करना है। मैं तुम्हें स्वाद दे रहा हूं, रुकने का, गिरने का, मौन में पिघलने का,
रात को जब तुम बिस्तर पर लेटो, कुछ मत करो, बस शरीर को ढीला छोड़ दो, जैसे वह धरती पर रखा हुआ एक वस्त्र हो। श्वास आती जाती रहे, तुम श्वास नहीं हो, तुम साक्षी हो। विचार आए जाएं, उन्हें वैसे ही गुजरने दो जैसे आकाश बादलों को गुजरते देखता है। धीरे धीरे तुम्हें एक बिंदु दिखेगा जहां नींद और जागरूकता मिलते हैं। एक महीन रेखा, एक पुल। साधारणतः तुम उसे पार कर बेहोश हो जाते हो। आज वहां ठहरना, गिरना नहीं, देखते रहना। वहीं ध्यान जन्म लेता है, तब तुम्हें समझ आए। धैर्य से प्रतीक्षा करना बुद्धिमत्ता है। समय सब घाव भर देता है। उन्होंने अर्जुन को भक्ति का सरल मार्ग दिखाया। प्रेम और विश्वास से किया गया स्मरण ही ईश्वर तक पहुंचता है। जटिल विधियां आवश्यक नहीं, शुद्ध भावना पर्याप्त है। जब हृदय में समर्पण होता है, तब ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। भक्ति मन को कोमल और सहनशील बनाती है। प्रेम में ही शक्ति छिपी है। कृष्ण ने कहा कि तुलना दुख का कारण है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने के बजाय स्वयं की क्षमता पहचानो। वास्तविक विकास प्रतिस्पर्धा से नहीं, आत्मचिंतन से होता है। जो स्वयं को बेहतर बनाने में लगा रहता है, वही सच्चा विजेता है। तुलना से मन अशांत होता है, संतोष से मन प्रसन्न रहता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। आवेश में लिया गया निर्णय विनाशकारी हो सकता है। शांत मन ही। कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मसंयम के बिना ज्ञान अधूरा है। इंद्रियां मन को विषयों की ओर खींचती हैं। यदि उन्हें दिशा न दी जाए तो मन भटक जाता है। संयम दमन नहीं, संतुलन है। जब इच्छाएं नियंत्रित होती हैं, तब मन स्थिर होता है। स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। यही आंतरिक अनुशासन योग है। उन्होंने कहा कि सच्ची सफलता बाहरी प्रशंसा में नहीं, भीतरी संतोष में है। यदि आत्मा संतुष्ट है तो संसार की आलोचना व्यर्थ हो जाती है। प्रशंसा और निंदा दोनों अस्थायी हैं। जो व्यक्ति उनसे ऊपर उठ जाता है, वही स्वतंत्र होता है। आत्मसम्मान भीतर से जन्म लेता है। दूसरों की स्वीकृति पर निर्भरता दुख का कारण है। स्वयं को स्वीकार करना ही पहला कदम है। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के रहस्य समझाते हुए कहा कि हर कर्म ब्रह्मांड में तरंग उत्पन्न करता है। शुभ कर्म शांति लाते हैं और अशुभ कर्म अशांति। इसलिए विवेकपूर्वक कर्म करना आवश्यक है। जल्दबाजी ही चरित्र का निर्माण करता है। चरित्र ही व्यक्ति की असली पहचान है। उन्होंने बताया कि भय का मूल कारण आसक्ति है। जिसे खोने का डर होता है, वही भयभीत रहता है। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहे तो भय स्वयं कम हो जाता है। निर्भयता आत्मज्ञान से आती है। जब मनुष्य समझता है कि आत्मा अविनाशी है, तब मृत्यु का भय मिट जाता है। यही आध्यात्मिक साहस तत्व शांति देता है। रज क्रिया को प्रेरित करता है, तम जड़ता लाता है। मनुष्य इन तीनों के प्रभाव में रहता है, पर साधना से वह इनके पार जा सकता है। गुणों से ऊपर उठना ही मुक्ति है। यह जागरूकता से संभव है। श्री कृष्ण ने समय के महत्व को समझाते हुए कहा कि समय कभी रुकता नहीं। जो वर्तमान में जीता है, वही सफल होता है। अतीत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मन को कमजोर करते हैं। वर्तमान ही कर्म का क्षेत्र है। इसी क्षण में निर्णय लेना होता है। यही जीवन का सत्य है। उन्होंने कहा, सच्चा त्याग संसार छोड़ना नहीं, आसक्ति है। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। त्याग का अर्थ भीतर की स्वतंत्रता है। यही सच्चे संन्यास की भावना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को साहस का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, भय केवल कल्पना है। जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, तब उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। साहस आत्मज्ञान से उत्पन्न होता है। जिसने अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर लिया, वह डगमगाता नहीं। दृढ़ निश्चय ही विजय का मार्ग है। उन्होंने यह भी बताया कि हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग होता है। दूसरों की नकल करने से आत्मा संतुष्ट नहीं होती। अपने कर्तव्य को पहचानना ही जीवन की पहली सफलता है। स्वधर्म में स्वयं को केवल शरीर मानता है, वही मोह में फंसता है। आत्मबोध ही ब्रह्म का अंत नहीं, बल्कि आरंभ है। इसलिए पहले स्वयं को पहचानो, फिर कर्म करो। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्तव्य केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि जन्म का उद्देश्य है। प्रत्येक व्यक्ति किसी विशेष कार्य के लिए बना है। जब वह अपने स्वधर्म से विमुख होता है, तब भीतर असंतोष जन्म लेता है। अपने धर्म का पालन करना ही आत्मसम्मान है। दूसरों के मार्ग पर चलकर कभी संतोष नहीं मिलता। सच्चा साहस अपने मार्ग को चुनने में है। यही जीवन की सच्ची परीक्षा है।
उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने विचारों का निर्माता है, जैसा सोचता है वैसा बनता है। यदि मन निराशा से भरा हो तो अवसर भी बाधा प्रतीत होते हैं। यदि मन आशा से भरा हो तो बाधाएं भी अवसर बन जाती हैं। बिना कर्म के अधूरा है और केवल कर्म बिना ज्ञान के अंधा है। दोनों का समन्वय ही पूर्णता है। विवेकपूर्ण कर्म ही जीवन को सार्थक बनाता है। कृष्ण ने अंत में समर्पण का संदेश दिया। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है तब वह ईश्वर के निकट पहुंचता है। समर्पण हार नहीं, सर्वोच्च। क्योंकि सब कुछ संभव है। यह वाक्य नहीं, यह निर्णय है। लोग कहते हैं ईश्वर दिखाई नहीं देता, पर सच यह है जब संकट में कोई साथ नहीं देता तब वही सबसे साफ नजर आता है। सहारे इंसान को खोखला करते हैं और उम्मीदें अगर उधार की हों तो और भी ज्यादा। अपनी ताकत पर जीना शुरू कर, क्योंकि खुद से बेहतर साथी और हमदर्द इस दुनिया में कोई नहीं। मान ले, अगर तू हारना सीख लेगा तो जीत रोती पीटती तेरे दरवाजे तक आएगी। वक्त तेरा है, चाहे तो सोना बना ले, चाहे तो सोने में गुजार दे। और अगर तुझे पता है कि तू सही है तो लोगों को जो कहना है कहने दे, पीठ पीछे भी और सामने भी, क्योंकि बात हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें वाकई कोई बात होती है। डर क्यों कि आगे क्या होगा? हर पल यह क्यों सोचे कि बुरा ही होगा? जिंदगी को समझना मुश्किल नहीं। जिस तराजू पर तू दूसरों को तोलता है, एक दिन उसी पर खुद बैठकर देख। गुस्सा उन्हीं पर आता है जिन पर हक होता है, गैरों से कौन नाराज होता है। उम्मीद अगर आदत बन जाए तो जिंदगी चलती है, और मायूसी अगर आदत बन जाए तो सांसें भी भारी लगती हैं। हर किसी पर भरोसा करना खतरनाक है, पर किसी पर भी भरोसा ना करना उससे भी ज्यादा। कदम बढ़ते रहे, सिर्फ मंजिल की ओर नहीं, उस दिशा में भी जहां अब भी डर खड़ा है। कुछ मिले ना मिले, पर हर कदम पर तजुर्बा नया होगा, और वही तजुर्बा कल तेरी ढाल बनेगा। भरोसा सब पर रख, पर सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं। खुद जानते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहना जो सुनते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। जिंदगी का अधिकांश झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना किसी को गम चाहिए, ना किसी को कम चाहिए। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता है तो बुराइयां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाइयां भी। वो बुलंदियां किस काम की जनाब, जहां इंसान ऊपर चढ़ जाए और इंसानियत नीचे उतर जाए। जिन्हें खुद पर यकीन हो गया उन्हें मंजिल ने पनाह दी, और जो मुसीबतों से डर गए वो कदम कदम पर बह गए। तारीफ करने वाले शायद तुम्हें पहचानते हो, लेकिन फिक्र करने वाले लोगों को तुम्हें खुद पहचानना पड़ता है। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, उसी दरवाजे से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। जो नेकी दरिया में डाल दी है तुमने, तूफान में वही कश्तियां बनकर लौटती हैं। जो हो रहा है होने दो। दरिया हिसाब रखना जानता है। झांकने की सही जगह अपना गिरेबान है, और रहने की सही जगह अपनी औकात। अगर परिस्थिति के लिए तुम्हारे पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा देना। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कान अक्सर रास्ता खोल देती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम, आजमाते ज्यादा हैं। महाभारत में कर्ण ने कहा था कि मित्र दुर्योधन, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, पर भगवान श्री कृष्ण की निष्फल मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को अंदर तक हिला देती है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे दूर हो या पास। रिश्तों का क्षेत्रफल कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नाप लेते हैं, पर गहराई को कोई देखना ही नहीं चाहता। जीवन जितना सादा होता है, तनाव उतना ही अपने आप आधा हो जाता है। जटिलता अक्सर हम खुद जोड़ लेते हैं। बिखरने के बहाने तो हर मोड़ पसंद करता है तो उसकी बुराइयां नहीं देखता, और जब नापसंद करता है तो अच्छाइयां देखना छोड़ देता है। याद रखना, जो दोगे वही लौट कर आएगा। इज्जत दोगे तो इज्जत, धोखा दोगे तो धोखा। गलतियों से मत डरो, क्योंकि वही तजुर्बा बनती हैं, और तजुर्बा या तो जीत देता है या समझ। बुरा समय स्थायी नहीं होता, और अच्छा समय मुफ्त नहीं आता। बुरे समय को अच्छे में बदलने का तरीका है श्रद्धा, साफ मन और संपूर्ण समर्पण के साथ अपने ईश्वर पर भरोसा। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है,
क्योंकि जो आज तुम्हें किसी का राज बता रहा है वह कल किसी और को तुम्हारा राज बताएगा। बुद्धि सबके पास होती है, पर चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह संस्कार तय करते हैं। चालाकी से दिन चमकते हैं, पर ईमानदारी से पूरी जिंदगी। अपनी आर्थिक स्थिति हमेशा राज रखो। अच्छी होगी तो लोग उधार मांगेंगे और बुरी होगी तो सम्मान छोड़ देंगे। कुछ लोगों से लड़ो मत, समझाओ मत, बस दूरी बना लो, क्योंकि हर इंसान बदलने के लिए तैयार नहीं होता और हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। चलते रहो, काम करते रहो, सीखते रहो और भरोसा रखो। अपने भीतर इतना गुरूर जरूर रखो कि दुनिया तुम्हें गिरा हुआ समझने की हिम्मत भी ना करे। जिंदगी नाम बनाने का मौका है, लेकिन नाम जिंदगी से बड़ा नहीं होता। अगर कुछ हासिल करना है तो ध्यान भी पूरा दो और ताकत भी पूरी। अधूरा मन अधूरी मंजिलें पैदा करता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, मन को समझो, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। गलत फहमी जिससे है उससे बात करो। We have to test your English for the job. So I'll talk in Hindi and you will translate it into English. उससे बात करो। दूसरों से करोगे तो जहर फैलेगा। सही दिशा में धीरे धीरे चलना गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है। या तो चुप रहो या ऐसे शब्द बोलो जो मौन से भी ज्यादा कीमती हों। अगर हालात भारी लगें तो बस याद रखो, जो हो रहा है होने दो। सत्य अपने लिए, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। क्योंकि सत्य दिखावे के लिए नहीं होता, प्रेम सौदे के लिए नहीं होता और करुणा चुनाव देखकर नहीं की जाती। किसी पर अत्यधिक नाराज होने से बेहतर है उसके महत्व को धीरे धीरे अपने जीवन में कम कर देना, क्योंकि गुस्सा थकाता है और दूरी शांति देती है। सब कुछ जानते हुए भी यदि तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो समझ लो कि तुम अपने अधिकार के लिए भी नहीं लड़ पाओगे। खुश रहना सीखो, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा, यही जीवन का बहाव है। रिश्ते हिस्सेदारी से नहीं भागीदारी से जुड़ते हैं, और जो तुम्हारे दुख में अपनी खुशी भूल जाए उससे बड़ा अपना कोई नहीं होता। धीरे चलो पर रुको मत, क्योंकि जो नहीं रुकता वही अंततः सबसे आगे निकलता है। इंसान को वर्षों में उतना नहीं जान सकते जितना एक बार उसे क्रोध में देखकर जान सकते हो। क्रोध असली चेहरा दिखाता है और मौन असली नीयत। अब जरा गहराई से सोचिए, कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, और कितने लोग हैं जिन्होंने मामूली सा प्रयास किया और बड़ी सफलता पा ली। यह अंतर क्यों? यह प्रारब्ध है। कोई चाहे जितना भागे, प्रारब्ध अपनी घड़ी पर दरवाजा खोल ही देता है, और जब समय आता है तो वहीं छोटे कदम पहाड़ हिला देते हैं। अगर इंसान इस रहस्य को गहराई से समझ ले तो उसके अंदर का घमंड टूट जाता है, क्योंकि घमंड तो इसी सोच पर टिका है, मैंने किया। पर सच्चाई यह है कि आपने कुछ नहीं किया, आपके माध्यम से हुआ। यह स्वीकारना कठिन है, क्योंकि अहंकार मरना नहीं चाहता, लेकिन जब आप मान लेते हैं कि असली खिलाड़ी प्रारब्ध और भगवान है, तब जीवन से शिकायत खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ यही समझ इंसान को आलसी भी बना सकती है। कई लोग कहते हैं, अगर सब पहले से तय है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही क्या है। यह भ्रांति है। समझ लीजिए, आपके लिए तय है कि आपको अन्न मिलेगा, लेकिन यह भी तय है कि आपको हल चलाना होगा। अगर आप आलस करेंगे तो भूखे भी रह सकते हैं। प्रारब्ध रास्ता तय करता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, कर्म ही धर्म है। अब आप एक पल ठहर कर सोचिए, अगर आज आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो यह आपके पिछले कर्मों की लिखावट है। गुस्सा मत कीजिए, दुखी मत होइए, इसे समझिए कि यह भी बीत जाएगा। जब समय बदलेगा, परिस्थितियां भी पलट जाती है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ इंसान भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है।
जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि तुम उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। हवाओं की भी अपनी अजब सियासतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलते दिए बुझा दें। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की शख्सियत महक उठेगी, बस खुश रहा करो। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान है। दूसरों का गुस्सा और अपनी अक्ल सबको ज्यादा ही लगती है। कितना ही अपनापन दिखाओ, लेकिन एक बात याद रखना, देर से ही सही लेकिन लोग बदल ही जाते हैं। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की सूची में आपका नाम नहीं है। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। जो सोचा था वह हुआ नहीं, और जो हो रहा है वह कभी सोचा नहीं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। पैसा कम हो तो दिन भर परेशान रहोगे, ज्यादा हो तो रात भर। कहते हैं कि धर्म पैसे से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं। इंसान तो वही होता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां उसका स्वभाव बदल देती हैं। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाजों से भरपूर मगर खामोश। दुख तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसको आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिलें। केवल अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो तुम उसके पार नहीं जा पाओगे, लेकिन यदि तुम उसे जीते हुए अपने भीतर ईश्वर को महसूस करने लगो तो तुम भाग्य से भी ऊपर उठ जाओगे। और यही श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है। जो मुझे समर्पण करता है, मैं उसे अपने चरणों में स्थान देता हूं। उसके लिए फिर कोई भाग्य नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, केवल प्रेम होता है, केवल शांति होती है। जब यह स्थिति आ जाती है, तब जीवन का हर दुख वाणी बन जाता है, हर ठोकर संगीत बन जाती है और हर आंसू भक्ति का रूप ले लेता है। कृष्ण का यह संदेश हमारे जीवन की सबसे कठिन रात में दीपक बनकर जलता है। तू रो मत, तू डगमगा मत, तेरे भाग्य में जो लिखा है वह तेरे उत्थान के लिए है। हर दर्द में मैं हूं, हर मोड़ पर मेरा साथ है। तू बस चलता रह, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब तुम्हारा सब कुछ छिन जाए, जब लोग तुम्हें छोड़ दें, जब दुनिया तुम्हें देखकर मुंह फेर ले और तुम्हारे भीतर एक ही सवाल उठे कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, तब वहीं खड़ा होता है भाग्य अपनी पूरी नीरवता और कठोरता के साथ और धीरे से कहता है, क्योंकि यही तेरे लिए लिखा गया है। उस क्षण अगर तुम श्री कृष्ण की वाणी को सुन सको तो वे कहते हैं, हे आत्मन, यह पीड़ा तुझे उस गहराई में ले जाने की प्रक्रिया है जहां तू स्वयं को पहचान सके। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमें देख क्यों नहीं रहे, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहे, लेकिन सच तो यह है कि वे हर क्षण हमारे साथ होते हैं, चुपचाप शांत होकर हमारी आत्मा के भीतर बैठकर उस भाग्य को घटित होते हुए देख रहे होते हैं जो उन्होंने स्वयं हमारे लिए तय किया है। क्योंकि वह भाग्य केवल घटनाओं का संयोग नहीं है, वह आत्मा की यात्रा का नक्शा है, और उस नक्शे को कोई मिटा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, चाहे तुम 100 बार रो, 1000 बार पुकारो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भाग्य तेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन यह तुझे उस लक्ष्य तक ले जाने वाला साधन है जिसे तेरी आत्मा ने जन्म से पहले चुना था। जब यह बात हृदय में उतरती है, तब व्यक्ति शिकायतें करना बंद कर देता है। जब भाग्य तुम्हें अलग अलग राहों से ले जाता है, कभी कांटों से, कभी फूलों से, कभी आंसुओं से, कभी मुस्कान से, कभी जीवन में कोई बहुत अपना चला जाता है और हम सोचते हैं कि भाग्य ने हमसे छीना। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते पूरे जीवन के लिए नहीं आते, वे बस तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं।
जब पाठ पूरा हो जाता है तो वे विदा लेते हैं, लेकिन वे तुम्हारे भीतर कुछ अमूल्य छोड़ जाते हैं। अनुभव, समझ और आत्मा की परिपक्वता। कभी कोई सपना अधूरा रह जाता है और तुम सोचते हो कि काश किस्मत थोड़ी बेहतर होती, लेकिन उस अधूरे सपने के पीछे भी भाग्य की योजना छुपी होती है। शायद वो सपना पूरा होकर तुझे गलत राह पर ले जाता, शायद उसमें तेरा अहंकार बढ़ता, शायद तू खुद से दूर हो जाता। श्री कृष्ण की दृष्टि कहती है, हर अधूरी चीज भी पूरी होती है, बस समय के साथ रूप बदल कर। भाग्य तुम्हारे जीवन की रूपरेखा है, लेकिन उसे कैसे जीना है ये तेरा चुनाव है। तू भाग्य का दास बनेगा या उसका साक्षी, यह तुझ पर निर्भर करता है। कृष्ण कहते हैं, स्वीकृति में शक्ति है। जब तू स्वीकार करता है कि यह मेरे भाग्य का हिस्सा है, तब तू उससे ऊपर उठने लगता है। तू फिर हालात से नहीं लड़ता, तू उनके साथ नृत्य करता है। कभी ये मत समझना कि तुझसे जो छिन गया वही तेरा था। श्री कृष्ण की लीला ऐसी है कि वह कभी भी तुझसे कुछ बिना कारण नहीं छीनते। वे तुझसे केवल वही लेते हैं जो तुझसे छूटना ही चाहिए, ताकि तू अपने भीतर के अनंत को देख सके। जो खो गया वो तेरा भ्रम था, जो रह गया वही तेरा सत्य है। जब तू कहता है कि भाग्य ने तुझसे अन्याय किया है, तब तू ईश्वर की योजना पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। परंतु जब तू कहता है कि यह सब कुछ किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, तब तू ईश्वर की लीला को स्वीकार अडिग रह सकता है जब सारे द्वार बंद हो जाएं। आज तू जिन प्रश्नों से घिरा है, कल वही उत्तर बनकर तुझे नया प्रकाश देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू समझ नहीं पा रहा वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। तू बस इतना कर, हिम्मत मत हार और मुझे कभी मत भूल। जिस दिन तू यह समझ गया कि भाग्य कोई कैद नहीं, वह ईश्वर का एक संकेत मात्र है, उसी दिन से तू भीतर से मुक्त हो जाएगा। फिर तू संघर्ष को पवित्रता समझेगा और हार में भी मुस्कुराना सीखेगा। और वही मुस्कुराहट, वही शांति, वही श्रद्धा तुझे उस भाग्य तक पहुंचा देगी जो तेरे लिए पहले से लिखा जा चुका है। तू सोचता है कि भाग्य का लिखा पत्थर पर खुदा है, परंतु मैं कहता हूं वह पत्थर भी भगवान के हाथों में मोम बन जाता है, अगर तू सच्चे हृदय से मुझ पर विश्वास रखे। भाग्य कभी रुकावट नहीं होता, वह जीवन के उस अध्याय का नाम है जहां तुझे खुद से मुलाकात होती है। जो तू आज भुगत रहा है वो तेरी ही किसी बीती यात्रा का परिणाम है, लेकिन वह वर्तमान में तुझे तोड़ने नहीं, तुझे जोड़ने के लिए आया है। जब तू यह मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से श्री कृष्ण की कृपा ही दूसरों में दोष खोजना खुद के दोषी होने का प्रमाण है। मुश्किल समय हर एक की जिंदगी में आता है, लेकिन यह तुझे डिसाइड करना है कि तुझे हार कर बैठना है या एक जिद के साथ वापस खड़ा होना है। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार तेरी, जीत तेरी, मेहनत तेरी। फिर यह फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है? वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। कभी ना हार मानने की आदत एक बार जीत की आदत बन जाती है। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदार। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे कर्म इंसान को महान बना देते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता। इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, उन्हें नहीं। मेहनत अगर सोचने से होती तो हर एक इंसान आज मेहनती होता। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता।
हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा। मायने रखता है जुड़ा रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं। हर बार जब जीवन तुम्हें गिरा दे तो उस समय यह मत सोचो कि मैं असफल हो गया। उस क्षण बस यह विचार अपने मन में लाओ, शायद यह गिरना मुझे कुछ नया सिखाने के लिए आया है। और जैसे ही तुम अपने हार को भी एक सीख समझने लगते हो, तुम्हारे विचारों में ईश्वर की झलक आने लगती है। तब तुम्हारा मन केवल सोचता नहीं, वह महसूस करता है। और जब मन अनुभव करता है तब उसमें शांति स्थायी हो जाती है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि मन को बदलना आसान है। वे जानते हैं यह संघर्ष है, लेकिन यह पवित्र संघर्ष है। जैसे कोई किसान हर दिन खेत में बीज डालता है, पानी देता है और विश्वास रखता है कि एक दिन फसल उगेगी, वैसे ही तुम्हें हर दिन शुभ विचार बोने हैं, प्रेम से सींचना है और विश्वास रखना है कि एक दिन तुम्हारा मन वही बन जाएगा जैसा श्री कृष्ण चाहते हैं, शांत, निर्मल और करुणामयी। कभी कभी सबसे कठिन समय में भी अगर मन शांत रहता है तो वह स्वयं श्री कृष्ण की उपस्थिति का संकेत होता है। विचारों की पवित्रता तभी प्रकट होती है जब हम उस चुप्पी में उतरते हैं जहां कोई शोर नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, केवल कृष्ण का भरोसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने अंतर्मन में मेरी स्मृति को धारण करता है, उसके विचारों में सृष्टि की संपूर्ण ऊर्जा समाहित हो जाती है। सोचिए, यदि आपके भीतर वही ऊर्जा हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड चला रही है, तो क्या कोई नकारात्मकता उस ऊर्जा के समक्ष टिक सकती है? मन में अच्छे विचार तब भी स्थायी होते हैं जब हम खुद को माफ करना सीखते हैं। हम अपने ही दोषों को ढोते रहते हैं, पुराने अपराध, पिछली गलतियां, बीते हुए समय के पछतावे, और फिर उन्हीं स्मृतियों की धूल से हमारे विचार धुंधला जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम वही नहीं हो जो तुमने किया, तुम वह हो जो तुम अब करने जा रहे हो। जब हम स्वयं को क्षमा कर देते हैं, तब एक नया विचार जन्म लेता है, मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। और यही विचार सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसमें भविष्य की रचना छिपी होती है। कई बार मन में दुख इस कारण आता है क्योंकि हम उस चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं जिसे छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, त्याग ही वह पुल है जो तुम्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा दे गया, कोई सपना पूरा नहीं हुआ या कोई प्रिय बिछुड़ गया, तो क्या जीवन वहीं रुक गया? नहीं, जीवन तो आगे बढ़ रहा है, बस तुम्हारे विचार अतीत में अटके हुए हैं। जब तुम उस पुराने बोझ को छोड़ दोगे तो नया प्रकाश तुम्हारे भीतर उतर आएगा, और यही छोड़ना शुभ विचारों का प्रथम चरण होता है। मन को शुद्ध रखने के लिए एक अत्यंत सरल उपाय श्री कृष्ण बताते हैं। हर दिन किसी एक प्राणी के लिए कुछ अच्छा सोचो, चाहे वह कोई अपना हो या कोई अजनबी। बस उनके लिए मन में एक सुंदर कामना करो, हे प्रभु, इस जीव का कल्याण हो। जब तुम दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के कुछ अच्छा सोचते हो, तो वह विचार तुम्हारे भीतर एक शक्तिशाली कंपन छोड़ जाता है, और वह कंपन तुम्हारे अगले 1000 विचारों को शुद्ध करता है। एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली कारण जिससे विचार दूषित होते हैं, वह है अपेक्षा। जब हम हर रिश्ते से, हर कार्य से, हर पल से कुछ पाने की अपेक्षा करने लगते हैं, तब मन बेचैन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा वही है जहां आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई हो। जब हम यह जान जाते हैं कि हर रिश्ता, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आया है और उसका उद्देश्य केवल लेना नहीं, देना भी है, तब हम अपेक्षा की जगह समर्पण करना सीख जाते हैं। और जहां समर्पण है, वहां विचारों में कोई अशांति नहीं। कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि मुस्कान भी एक साधना हो सकती है। जब आप कठिन समय में भी मुस्कुराते हैं, जब अपमान के बाद भी आप मौन रहते हैं, जब अकेलेपन में भी आप आशा रखते हैं, तब आप भीतर से दिव्यता को आमंत्रित कर रहे होते हैं। ऐसा कोई विचार नहीं जो उस मुस्कान की अग्नि से जल न जाए, जो श्री कृष्ण की भक्ति से जन्मी हो। वह मुस्कान जो कहती है, मैं जानता हूं तू मेरे साथ है प्रभु, और इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं।
मन की शांति का एक और गहरा रहस्य है स्मृति का चयन। हम क्या याद रखते हैं वही हमारे विचारों का स्वरूप बनाता है। यदि हम बार बार अपने दुख, असफलता, अपमान, हानि को याद करेंगे तो विचार वही जन्म लेंगे जो दुखद होंगे। लेकिन यदि हम उन पलों को याद करें जब किसी ने हमें प्रेम दिया, जब किसी ने बिना कारण मुस्कुराकर हमें सहारा दिया, जब श्री कृष्ण की कृपा ने हमें वहां से उठाया जहां सबने छोड़ दिया था, तब हमारे विचार भी उसी करुणा से भीगे होंगे। स्मृति को बदलो, विचार अपने आप बदलेंगे। और अंत में श्री कृष्ण का सबसे अद्भुत उपदेश, मैं हर उस स्थान पर हूं जहां मन श्रद्धा से भर जाता है। तुम चाहे कितनी ही बार गिरो, कितनी ही बार भटको, अगर तुम्हारा मन अभी भी उस परम शक्ति को पुकार सकता है तो तुम अभी भी पवित्र हो सकते हो। शुभ विचारों के लिए कोई विशेष स्थान, उम्र, अवस्था या विद्वता नहीं चाहिए। केवल एक समर्पित हृदय चाहिए जो कह सके, हे कृष्ण, मुझे फिर से गढ़ दो, मैं फिर से अच्छा सोचने को तैयार हूं। मन के भीतर जो विचार आते हैं वे केवल शब्द नहीं होते, वे हमारे भविष्य का बीज होते हैं। जैसे खेत में बोया गया बीज अपनी प्रकृति के अनुसार फल देता है, वैसे ही हमारे विचार हमारे कर्मों और भाग्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार ही वह आरंभिक धारा है जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि यह धारा पवित्र हो, निर्मल हो, तो जीवन सहज बहाव में ईश्वर की ओर प्रवाहित होता है। लेकिन अगर यह धारा विषाक्त हो जाए तो आत्मा भी भटक जाती है। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो, उसी क्षण तुम्हारा पहला विचार यह तय करता है कि दिन कैसा होगा। यदि पहला विचार चिंता, डर या क्रोध से भरा हो तो मन उसी मार्ग पर दौड़ता है। परंतु यदि वह पहला विचार श्री कृष्ण की स्मृति से शुरू हो, जैसे हे प्रभु, आज भी मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, तो समस्त दिन एक तपस्या बन जाता है। और उस दिन के अंत में जब तुम आंखें मूंदते हो तब तुम्हारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है। यह दिन की शुरुआत और अंत में विचारों की पवित्रता ही है जो तुम्हारे भीतर की दिव्यता को धीरे धीरे प्रकट करती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे आसपास के लोग, परिस्थितियां या समाज हमारे विचारों को गंदा कर रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों की रक्षा बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जैसे समुद्र में कोई लहर बाहर से नहीं आती, वह समुद्र के भीतर से ही उठती है, वैसे ही विचार भी भीतर से उठते हैं। बाहर की कोई भी बात तभी तुम्हें चोट पहुंचा सकती है जब भीतर उसका स्थान हो। इसलिए स्वयं को इतना संपूर्ण बनाओ कि कोई बाहरी विष तुम तक न पहुंच सके। जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे, अपमान करे या तुम्हारी अच्छाई को न समझे, तब याद रखना, क्या श्री कृष्ण को भी द्वारका छोड़नी नहीं पड़ी थी? क्या उन्हें भी नहीं झेलनी पड़ी थी दुनिया की अवमानना? फिर भी उन्होंने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला। उन्होंने प्रेम, करुणा और धैर्य का मार्ग नहीं छोड़ा, क्योंकि वे जानते थे सच्चा योद्धा वह नहीं जो युद्ध जीतता है, बल्कि वह है जो अपने विचारों को युद्ध की अग्नि में भी पवित्र रख सके। जब मन बहुत अशांत हो जाए तब विचारों को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी उपाय है सांस पर ध्यान देना। गहरी सांसें लेना और छोड़ना उस क्षण अपने विचारों को रोकने जैसा है। हर गहरी सांस श्री कृष्ण का नाम बन सकती है। श्वास के साथ श्री और निश्वास के साथ कृष्ण। यह अभ्यास धीरे धीरे भीतर की हलचल को शांत करता है। विचार स्वयं मौन होने लगते हैं और उस मौन में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अगर तुमने आज तक कभी अपने आप से यह नहीं कहा कि मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं प्रकाश के योग्य हूं, मैं श्री कृष्ण के अनुग्रह का पात्र हूं, तो आज कहना शुरू करो। क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की ऊर्जा को स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई भी अच्छा विचार तुम्हारे भीतर टिक नहीं सकता। विचारों को घर तभी मिलता है जब आत्मा को स्वयं पर विश्वास होता है। यह आत्मविश्वास ही वह दीपक है जो नकारात्मकता के अंधकार को हर पल पराजित करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर समस्या के बीच एक अवसर छुपा होता है, अच्छा सोचने का, बेहतर बनने का और गहराई से समझने का। जब जीवन कठिन हो जाए और मन बार बार टूटता हो, तब समझ लो कि तुम्हारे विचारों की परीक्षा हो रही है। क्या तुम उस समय भी किसी के लिए दुआ कर सकते हो? क्या तुम उस अंधेरे में भी किसी के लिए एक दीपक जलाने की इच्छा रख सकते हो? यदि हां, तो तुम श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो, क्योंकि वही मन वास्तव में श्रेष्ठ है जो पीड़ा में भी पवित्र बना रहता है। कई बार हमें अच्छे विचार इसलिए नहीं आते
क्योंकि हम अनावश्यक बातों में उलझे रहते हैं। दूसरों की आलोचना, सोशल मीडिया की तुलना, दुनिया के दिखावे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा अपने मार्ग पर केंद्रित रहती है वह ही सच्चे सुख का अनुभव करती है। जब तुम अपनी तुलना बंद करोगे तब तुम्हारा मन खाली होगा, और इस खालीपन में जब श्री कृष्ण का नाम गूंजेगा तब विचार खुद ब खुद दिव्य बन जाएंगे। अंत में यह मत भूलो कि अच्छे विचार मांगने से नहीं मिलते, वे साधना से अर्जित होते हैं। जैसे अर्जुन को भी श्री कृष्ण का गीता ज्ञान तब मिला जब वह पूर्ण समर्पण की स्थिति में आ गया, तब जाकर उसके विचारों में स्पष्टता आई और युद्ध के मैदान में भी वह शांत हो गया। ऐसे ही तुम्हें भी हर दिन, हर क्षण खुद को भीतर झांक कर यह पूछना होगा, क्या मैं श्री कृष्ण के योग्य विचारों को धारण कर रहा हूं? यदि उत्तर हां है तो तुम्हारा जीवन भी स्वयं एक गीता बन जाएगा और तुम्हारी आत्मा स्वयं श्री कृष्ण का आसन बन जाएगी। जब मन में अच्छे विचारों का दीपक जलने लगता है तब जीवन की हर राह पर उजाला फैल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, और जैसे वह बनता है वैसा ही संसार उसके लिए आकार लेता है। इसलिए यदि तुम अपने मन को स्वच्छ रखना चाहते हो तो तुम्हें अपने सोचने की शैली को भी निर्मल बनाना होगा। हर वो विचार जो भीतर घबराहट, ईर्ष्या या असुरक्षा का बीज बोता है, उसे पहचान कर दूर करना होगा। जैसे माली कंटीली झाड़ियों को काटता है ताकि फूल खिल सके। कभी कभी हम अपने भीतर की नकारात्मकता को इतने वर्षों से पालते हैं कि हमें वह सामान्य लगने लगती है। हम खुद को दोष देते रहते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, या लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, अविनाशी है। यदि आत्मा अमर है तो उसकी गरिमा भी अमर है। इसलिए जब तुम अपने आप को नीचा आंकते हो तो तुम श्री कृष्ण की बनाई इस दिव्य आत्मा का अपमान करते हो। हर बार जब तुम किसी को क्षमा करते हो तब एक अच्छा विचार जन्म लेता है। जब तुम किसी दुखी आत्मा की सहायता करते हो तब वह विचार तुम्हारे मन में स्थायी बन जाता है, और जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हो तब श्री कृष्ण स्वयं उस विचार में बस जाते हैं। अच्छे विचार किसी माला की तरह होते हैं, एक के बाद एक पिरोए जाएं तो वे प्रभु के नाम की जप माला बन जाते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि कोई भी कड़वा मन का उस माला में न जुड़ पाए। जीवन में दुख आएंगे, बाधाएं आएंगी, यह सुनिश्चित है, परंतु श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जीवन दुखों से मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि धैर्य से जियो और हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाओ। तुम्हारा नियंत्रण केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब यह विचार मन में दृढ़ हो जाता है कि मैं अपने कर्तव्य से नहीं डगमगाऊंगा, चाहे जो हो, तब मन का झुकाव अच्छे विचारों की ओर स्वाभाविक हो जाता है। यदि तुम्हारा मन हर समय चिंता से भरा रहता है तो इसका कारण केवल दुनिया नहीं है, यह तुम्हारी विचार प्रक्रिया है। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, जैसे क्या होगा अगर मैं हार गया, अगर सब कुछ गलत हो गया, तो उस क्षण श्री कृष्ण का स्मरण करो और कहो, हे कृष्ण, मैं आपको सौंपता हूं अपना भय, मेरी कमजोरी, मेरा अंधकार। आप ही मेरी नाव को पार लगाएंगे, और देखना उस पल एक अद्भुत शांति तुम्हारे भीतर फैल जाएगी। एक और बहुत गहरा सत्य श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, जब तक इंद्रियां तुम्हारे मन पर शासन करती हैं तब तक अच्छे विचार टिकते नहीं, लेकिन जब मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है तब विचार निर्मल हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी दृष्टि, अपनी वाणी, अपने श्रवण, इन सब पर संयम रखना होगा। जो तुम देखोगे वही मन में घर करेगा, जो तुम सुनोगे वही विचार बन जाएगा, जो तुम बोलोगे वही ऊर्जा लौटेगी। इसलिए हर इंद्रिय का संयम ही अच्छे विचारों की रक्षा करता है। शांति और अच्छे विचार तब गहराते हैं जब तुम मौन की साधना करते हो। एकांत में बैठकर कुछ देर श्री कृष्ण के स्वरूप को हृदय में देखना, उनके चरणों की शीतलता को महसूस करना, उनके वचन मैं तुम्हारे साथ हूं को अपने अंदर गूंजते हुए सुनना, यह अभ्यास नकारात्मकता को दूर करता है। मौन में जब मन कृष्ण से संवाद करता है तब विचार शब्द नहीं रहते, वे भक्ति बन जाते हैं। और अंत में याद रखो, विचारों को बदलना एक दिन का कार्य नहीं, यह एक तप है। हर दिन जब तुम गुस्से को संयम में बदलते हो, हर बार जब तुम अहंकार की जगह विनम्रता चुनते हो,
और हर बार जब तुम चोट खाने के बावजूद किसी को माफ करते हो, तब तुम भीतर से बदलते हो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्होंने एक और आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप की ओर बढ़ते देखा। यही सच्चा ध्यान है, यही वास्तविक सेवा है, अपने मन को श्री कृष्णमय करना। जब तुम यह समझने लगते हो कि हर विचार एक बीज है, तब तुम उन्हें बोने से पहले सावधानी बरतने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यदि तुम मन में द्वेष, जलन या निराशा का बीज बोओगे तो भीतर विषैले वृक्ष उगेंगे, लेकिन यदि तुम प्रेम, करुणा और भरोसे के बीज डालोगे तो तुम्हारे अंदर हरियाली फैलेगी और तुम्हारा हृदय स्वयं वृंदावन बन जाएगा। हर सुबह जब सूरज उगता है तो यह एक नया अवसर होता है अपने भीतर उजाला लाने का। जब तुम सुबह उठते ही मोबाइल या समाचार की नकारात्मकता में डूब जाते हो तो पहला विचार ही अशांत हो जाता है। लेकिन यदि उस पहले क्षण में तुम श्री कृष्ण का नाम लो, उनके चरणों में मन झुकाओ और कहो, हे माधव, आज का दिन आपके चरणों में समर्पित है, तो वही दिन तुम्हारे विचारों को पवित्र कर देगा। यह कोई दिखावे की पूजा नहीं, यह एक सरल, शांत, सच्चा भाव है जो मन को निर्मल करता है। विचारों की दिशा तब भी बदलती है जब तुम स्वयं को दूसरों से। लेकिन पत्थर तो नहीं, रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। आंसू भी आते हैं, दर्द छुपाना भी पड़ता है। यह जिंदगी है साहब, यहां जबरदस्ती मुस्कुराना भी पड़ता है। कोई अपना हो तो आईने जैसा हो, जो हंसे भी साथ और रोए भी साथ। जब कोई अपने मन में आपकी छवि ही गलत बना ले तो फिर चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनके लिए आप हमेशा गलत ही रहेंगे। खामोश रहना सिखाते हैं अक्सर वही लोग जिनसे हम बहुत बातें करना चाहते हैं। भरोसा करना है तो अपनी मेहनत पर भरोसा करो, क्योंकि किस्मत धोखा दे सकती है, लेकिन आपकी मेहनत नहीं। जब जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने की कदर कम हो जाती है। जिनसे उम्मीद खत्म हो जाए उनसे फिर शिकायत कहां रहती है। जो किस्मत में था वो जिंदगी ने कभी दिया नहीं, और जो मांगा था वो किस्मत में था ही नहीं। नजर और नसीब का रिश्ता अजीब होता है। नजर को वही पसंद आता है जो नसीब में ना हो। ना कोई हमदर्द था, ना कोई दर्द था। फिर एक हमदर्द मिला, उसी से दर्द मिला। इंसान की यही फितरत है, मिले तो सब्र नहीं, मिल जाए तो कदर नहीं। समय उनसे ही मांगो जो आपसे बात करके खुश रहे, उनसे नहीं जो परेशान हो। अफसोस होता है मुझे यह सोचकर, मैंने हमेशा उन्हीं लोगों को अहमियत दी है जिनके लिए मैं कुछ भी नहीं हूं। चमक सबको नजर आती है, अंधेरा कोई नहीं देख पाता। जिंदगी जीने के लिए बनी थी, हमने सोचने में गुजार दी। प्रेम और मौत में यही एक समानता है। ना यह उम्र देखती है, ना वक्त और ना जगह। सिर्फ उसको अपनी संपत्ति समझो जिसको तुमने अपने परिश्रम से कमाया हो। सम्मान, जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। इसीलिए आपके पास जितना है उसमें ही खुश रहिए। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का जब तेरे दिल और दिमाग में यह बात उतरेगी कि तेरा गुनहगार मैं नहीं था, पर सजा मैंने पूरी काटी। लोग कहते हैं जो किस्मत में है वह मिल जाएगा, लेकिन जो दिल में है उसका क्या। दुनिया के सारे खेल खेलना, लेकिन कभी जिंदगी में किसी के भावनाओं के साथ मत खेलना। दर्द खा गए मेरे बोलने का हुनर, वरना इस खामोशी से मेरा कोई वास्ता ना था। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। रिश्ता उन लोगों का ज्यादा अच्छा चलता है जो किसी तीसरे की नहीं, सिर्फ एक दूसरे की सुनते हैं। इंसान की आधी मौत तब हो जाती है जब उसका मनपसंद इंसान बदल जाता है। चिट्ठी के जमाने में कितना सब्र होता था, आज रिप्लाई जरा लेट हो तो सालों के बने रिश्ते टूट जाते हैं। दर्द से गुजर चुका हो। दुनियादारी में हम थोड़े कच्चे रहे, कमी यह रही कि सबके साथ अच्छे रहे। जो शिकायत नहीं करते दर्द उन्हें भी होता है,
कभी कभी कुछ रिश्ते निभाने के लिए कुछ रिश्तों का टूटना जरूरी होता है। यह कलयुग है जनाब, यहां दुश्मनों से नहीं अपनों से सावधान रहो। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत ना किसी से उम्मीद। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। पैसा सिर्फ बोलता नहीं, बोलती भी बंद कर देता है। कौन कहता है कि दूरियां किलोमीटरों में नापी जाती है? खुद से मिलने में भी उम्र गुजर जाती है। जितना खुद पर विश्वास करोगे उतना ही आगे जाओगे। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। लोग वही बोलेंगे जनाब जिससे आपका मनोबल कम होगा। यकीन मानो वो सब लौटेगा जो आप किसी और को दे रहे हो। हिम्मत इतनी रखो कि किस्मत भी छोटी लगने लगे। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी वापस नहीं उठते। अच्छा ही काफी नहीं है, आपको बेहतर बनना है। कुछ देर श्मशान में बैठकर देखिए, दौलत का सारा नशा उतर जाएगा। अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना, क्योंकि कल तुम क्या बनोगे यह तुम भी नहीं जानते। वक्त की मार से हमेशा डर कर रहो, क्योंकि बुरा वक्त कभी पूछ कर नहीं आता। कदर वो है जो मौजूदगी में हो, बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं। हिम्मत का दूसरा नाम है खुद पर भरोसा करना। जिसके पीछे जितना भागोगे अपनी अहमियत उतनी ही खो दोगे। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तब समझ लेना कि ऊपर वाले ने हाथ थाम रखा है। उम्मीद की किरण कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन निराशा से बेहतर होती है। जिंदगी में प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा ही। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिसे आप काम में नहीं लेते। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया जिंदगी। चलने का ना सही संभलने का हुनर तो आ गया। मौका देने वालों को धोखा और धोखा देने वालों को मौका कभी मत देना। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लेकिन लोग उसे उठाने के लिए अपनी औकात से ज्यादा गिर जाते हैं। अगर तुम्हारी सच्चाई किसी को चुभती है तो समझ जाओ वो झूठ में जीने का आदी है। कभी किसी चीज के पीछे इतने पागल मत होइए कि आप खुद को खो दें। डर अब घाव से नहीं, लोगों के झूठे लगाव से होता है। हम कल को तलाशते रहे दिन भर और शाम होते ही हमारा आज डूब गया। थोड़ा बचपना भी जरूरी है जिंदगी में। सुना है ज्यादा समझदार लोग खुल के हंसते नहीं हैं। खुद को गलत भी सही इंसान ही मान सकता है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अपनी किस्मत हम खुद लिखेंगे। याद रखना, हारा हुआ व्यक्ति अपने अगले प्रयास में दुगना खतरनाक हो जाता है। मन खराब हो तो शब्द खराब न बोले, क्योंकि बाद में मन अच्छा हो सकता है, लेकिन शब्द नहीं। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता